Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर जिला अस्पताल में पेन एंड पैलिएटिव केयर क्लिनिक शुरू। वन मंत्री संजय शर्मा ने किया उद्घाटन। कार चोरी के 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। आरोपी क्रेन से उठाकर कार चुरा कर ले गए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रताप ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय प्रदर्शनी शुरू। 15 नवंबर को शोभा यात्रा व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। नॉलेज सिटी स्कूल में किया बाल मेले का आयोजन। बच्चों का उत्साह रहा चरम पर। और अब खबरें विस्तार से। नॉलेज सिटी स्कूल में इस वर्ष बाल दिवस के अवसर पर भव्य बाल मेले का आयोजन किया गया। पूरे विद्यालय परिसर को आकर्षक सजावट से सजाया गया, जहां बच्चों के चेहरे उत्साह और उमंग से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। मेले में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की गेम स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल तथा मनोरंजक गतिविधियां लगाई गई। विद्यार्थियों ने सभी स्टॉल्स पर उत्साहपूर्वक भाग लिया और मेले का भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण बच्चों की डांस प्रस्तुति, टैटू स्टॉल और विशेष फिल्म प्रदर्शन रहा, जिसने पूरे आयोजन को और भी रोचक बना दिया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चे स्कूल परिसर में पूरे दिन उल्लास से भरे नजर आए, जिससे वातावरण पूरी तरह उत्सवमय बन गया। मेले के अंत में बच्चों को उपहार वितरित किए गए। उपहार पाकर बच्चों के चेहरे पर उभर आई मुस्कान ने सभी का मन मोह लिया। पूरे दिन बच्चों का उत्साह, अनुशासन और सहभागिता प्रशंसनीय रहा। स्कूल के संस्थापकों एवं प्रबंधन ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, इन्हीं बच्चों से हमारी दुनिया सचमुच रंगीन और सुंदर बनती है। बड़ौदा में कस्बे के कौशल विकास केंद्र में संचालित श्रीराम RSCIT ज्ञान केंद्र में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स एवं कौशल संवर्धन योजना में मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल योजना के तहत 52 महिलाओं एवं बालिकाओं को चयनित किया गया है। ये योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी। अतिथियों का संस्था निदेशक द्वारा साफा बंधन, माल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया। अतिथियों द्वारा बालिकाओं व महिलाओं को निःशुल्क पुस्तक वितरण की गई। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र स्थित विद्यालयों में आज 14 नवंबर को बाल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह आयोजन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर किया गया। विद्यालय को एक उत्सव के रूप में सजाया गया था। इस दिन बच्चों के लिए यादगार बनाने हेतु विभिन्न मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों में उद्यमिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर, रंगोली, बाल मेले का आयोजन किया गया, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। ये कार्यक्रम छात्रों को ये समझने में मदद करेगा कि खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उनका अधिकार है और इसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये पूरा आयोजन विद्यालय के छात्रों के सर्वांगीण विकास और एक स्वस्थ समावेशी वातावरण के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुंडावर उपखंड के ऐतिहासिक गांव ततारपुर स्थित प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल मेले, जागरूकता रैली सहित अन्य आयोजन हुए। मेले का शुभारंभ स्कूल निदेशक धनीराम सारण द्वारा मां सरस्वती का पूजन कर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। बाल मेले में छात्र छात्राओं ने 20 स्टॉलें लगाई, जिसमें बच्चों द्वारा चाट, पकौड़ी, मिठाई एवं फास्ट फूड आदि व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें विद्यालय स्टाफ व बच्चों ने स्टॉलों पर खाद्य पदार्थों का जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही अतिथियों ने बाल मेले में हर स्टॉल पर पहुंचकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। स्कूल प्रधानाध्यापिका शीला कुमारी ने बच्चों को पंडित नेहरू के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि 14 नवंबर को भारत के
पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। उनकी जयंती पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है क्योंकि बच्चों के लिए उनका असीम प्यार और स्नेह है। वे बच्चों के विकास के लिए बेहद चिंतित रहते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बच्चे देश के भविष्य हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं सहित अभिभावक व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। अवगत कराना चाहूंगा कि आज हमारे विद्यालय में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने अपने अपनी प्रतिभाओं को निखारने का भरपूर प्रयास किया और उनके इसी क्रम में उन्होंने किसी ने व्यंजन बनाए, किसी ने पकौड़ी बनाई, किसी ने चाय बनाई, किसी ने अन्य प्रकार के मैगी बनाई, किसी ने नूडल्स बनाया। विभिन्न प्रकार के बहुत सारे पेय पदार्थों का भी उन्होंने यहाँ पे निर्माण किया है और इन सभी का सहयोग विद्यालय स्टाफ ने भी किया काफी, और बच्चे काफी प्रसन्न थे। खरीदारी करते समय विद्यालय के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने भी बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने भी बड़े मन से खरीदारी की और उनका मनोबल बढ़ाया। हम इस बात से काफी प्रसन्न हैं कि बच्चे सीख रहे हैं कुछ, और ये सीखने का उनका एक मंच होता है जहां से बच्चे बहुत सारे गुणों को सीख सकते हैं, जैसे बिजनेस करना है, व्यापार करना है, पाक कला में विकसित होना है। दूसरा जैसे लीडिंग, कैसे हम किसी कार्य को मिलकर के करते हैं, उस लीडरशिप को सीखना, उस लीडिंग को सीखना, किस तरीके से हम समूह में काम करें, उस सामूहिक भावना विकसित होती है इससे बच्चों में। तो इसके लिए बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और अभी भी आप देख सकते हो कि सभी बच्चे खरीदारी करने में व्यस्त हैं और वो भरपूर आनंद ले रहे हैं इसका। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत शुक्रवार को प्रताप ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि प्रदर्शनी की शुरुआत सुबह 11 बजे की गई, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और आदिवासी समाज के योगदान को आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन बड़ी संख्या में छात्र, स्थानीय नागरिक और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि पहुंचे। प्रदर्शनी में जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी वीरों की भूमिका और लोक कला से जुड़े विशेष स्टॉल लगाए गए, जिन्हें लोगों ने उत्साह के साथ देखा। इसी क्रम में 15 नवंबर को जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज जो हमारा जिला लेवल का कार्यक्रम है उसमें 2 चीजों पे हमने फोकस किया है। एक तो ये प्रदर्शनी जो भगवान बिरसा मुंडा जी के पूरे लाइफ से प्रेरित होके जो काम हमने जिले में किए हैं उस पे आधारित है, और दूसरा जिले के सभी बच्चों को अलग अलग जगहों पे हम भगवान बिरसा मुंडा जी की लाइफ की एक जीवनी, एक पिक्चर दिखाने का हमने प्लान किया है। अभी जो देखा उसमें यही है कि जमीनी स्तर पे अलवर जिले में 142 गांव हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पे हमारी निवासरत है, जो इस प्रोग्राम के लिए चयनित किए गए हैं। इन 142 गांवों के प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 25 विभागों की 17 विभागों की 25 से ज्यादा योजनाओं में हमें सैचुरेशन लाना है, जिसका अर्थ है कि यदि टीबी का कोई मरीज है तो उसको डायग्नोस करना, उसकी दवाई देना, उसको निक्षय मित्र बनाना, यानी उसकी सारी चीजें। तो सरकार की जो ये 25-26 योजनाएं हैं उन सब योजनाओं में सैचुरेशन लाने का काम ग्राउंड लेवल पे किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। इसके साथ ही हमारा फोकस रहेगा कि जो ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर है, यानी जो इन कम्युनिटीज के इंडिजिनस आर्ट्स हैं, उसको हम कल कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों तक और भी पहुंचाएं। और इस पूरे ही का जो मेन उद्देश्य है वो है कि इन 142 गांवों के सभी लोगों को एम्पावर किया जाए सरकार की सभी नीतियों से। उसकी अभी संभावित जो टाइमलाइन आई है वो है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम लगभग 1 बजे से शुरुआत है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम लगभग 2:30 बजे से स्टार्ट है। तो अगर ऐसा कार्यक्रम फाइनल हो जाता है तो जिला स्तरीय कार्यक्रम हम 12 बजे से रखेंगे, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण आमंत्रित हैं, सभी अधिकारीगण आएंगे। इन सभी स्कीम से रिलेटेड सांस्कृतिक प्रोग्राम छोटा सा एक हमने रखा है और इस तरह ये कार्यक्रम कल 12 बजे से लगभग 4:30 बजे तक चलेगा और इसका स्थल प्रताप ऑडिटोरियम है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा
बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारायण ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के महान नेता रहे। उनके नेतृत्व में देश को आजादी मिली। वे इतने महान थे कि करोड़ों का आनंद भवन भी देश के नाम कर दिया। मालाखेड़ा थाने व तहसील और सब्जी मंडी की ओर जाने वाली सड़क पर बना चबूतरा दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है, लेकिन नगरपालिका का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, जबकि दूसरी तरफ से आने वाले साधनों को निकलना मुश्किल हो जाता है। सब्जी मंडी की ओर से आने वाले वाहनों को ज्यादा परेशानी होती है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के नशोपुर निवासी एक व्यक्ति को ठेकेदारी का झांसा दे हरियाणा के बरकली बुला बोलेरो गाड़ी में बैठा अपहरण कर परिजनों से 25 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपियों को बगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर अपहरण को मुक्त कराया। इस दौरान अपहरण में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है। इस कार्रवाई को पुलिस टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिणाम माना जा रहा है। पुलिस द्वारा जांच में गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। उनके अन्य आपराधिक वारदातों में संलिप्तता के रिकॉर्ड संबंधित भी जांच कर रही है। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 122.1 को गत 7 नवंबर के हुए हादसे में दूसरे व्यक्ति ने भी जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। राजगढ़ कस्बे के बारलावास निवासी डैनी जागा पुत्र पप्पूराम जागा ने जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि हादसे के समय एक व्यक्ति की पूर्व में ही मौके पर मौत हो गई थी। मृतक डैनी टैक्सी में गाड़ी चलाता था। देश भर में जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने पुराना सूचना केंद्र परिसर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 70 सालों में नेहरू ने देश को शिक्षा, विज्ञान, औद्योगिक विकास और लोकतंत्र का मजबूत आधार दिया, जिसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बेचने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज का दिन सिर्फ स्मरण नहीं बल्कि उनके आदर्शों को जीवित करने का दिन है। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं ने नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की।
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मतिथि है और पूरा ही देश उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। गुलाब का फूल उन्हें अति प्रिय था। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने संपन्न और धनाढ्य परिवार से होते हुए भी अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और लगभग 11 साल उन्होंने अपने आजादी की लड़ाई के लिए जेल में बिताए। इतने देश में IIT, IIM जो देश में एक तरीके से विकास का आधारभूत ढांचा जो तैयार किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आज तो कांग्रेस ने जो प्रॉपर्टी बनाई उनको दूसरे दल बेच रहे हैं। ये नेहरू जी की देन है। लोग कहते हैं 70 साल में आपने क्या किया। नेहरू जी ने जो 70 साल में देने की शुरुआत करी उसको आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी एक एक करके बेच रहे हैं। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी नेहरू जी की आत्मा है उनका इस देश पर और कांग्रेस पार्टी पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। हम नेहरू जी के पद चिन्हों पर चले, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम कांग्रेस जनों की होगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 अलवर हिमांकिनी गौड़ ने दंडादेश पारित करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 62,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता ने रिपोर्ट कोट कासिम थाने में इस आशय की पेश की थी कि उसी के गांव का एक व्यक्ति 28 अक्टूबर 2022 को रात के करीब 12 बजे दीवार फांदकर उसके घर घुस आया और देशी कट्टे से उसे डरा धमकाकर उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान अधिकारी नंदलाल द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों का गहन एवं विस्तृत अनुसंधान किया गया। आरोपी के खिलाफ दर्ज 6 अन्य गंभीर आपराधिक मुकदमों का भी रिकॉर्ड मिला। संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 20 गवाहों को परीक्षित तथा 32 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत मुलजिम को पीड़िता के साथ दुष्कर्म के अपराध में दोष सिद्ध मानते हुए ये सजा सुनाई है। पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिलवाए जाने की भी न्यायालय द्वारा अनुशंसा की गई है। अधिनियम संख्या 4 अलवर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकिनी गौड़ जी के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण दंडादेश पारित करते हुए मुलजिम को आजीवन कारावास तथा 62,500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27 सितंबर 2023 को स्वयं पीड़िता कोट कासिम थाने में एक लिखित तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसके ही गांव के एक व्यक्ति दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को रात्रि करीब 12 बजे दीवार कूदकर उसके घर घुस आया और कट्टे से डरा धमकाकर और तथा पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उसके पश्चात भी यह आरोपी लगातार पीड़िता का पीछा करता रहा और पीड़िता जब कॉलेज जाती तो उसे बस स्टॉप से उतारकर जबरन अपने साथ ले जाता तथा कट्टे की नोक पर डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार करता। ऐसी घटनाएं कई बार एक वर्ष में मुलजिम द्वारा पीड़िता के साथ की गई। उसके पश्चात दिनांक 25 सितंबर 2023 को भी जब पीड़िता कॉलेज जा रही थी तो आरोपी आया और उसे बस स्टॉप से जबरन पकड़कर ले गया और होटल में ले जाकर उसके साथ कट्टे की नोक पर डरा धमकाकर उसके परिवारजनों को और उसे जान से मारने की धमकी देकर फिर से बलात्कार किया और अश्लील वीडियो तथा फोटो पीड़िता के आरोपी द्वारा खींच लिए गए। पीड़िता द्वारा एक वर्ष से चल रही अपने साथ घोर अमानवीय घटनाक्रम से तंग आकर दिनांक 27/9/2023 को पुलिस थाना कोट कासिम में पहुंचकर इस घटनाक्रम के संबंध में अपने साथ हुई ज्यादती के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया और दौरान अनुसंधान यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी व्यक्ति एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ पूर्व में भी 6 गंभीर किस्म के अपराधों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन थे। तत्पश्चात मुकामी थाना पुलिस द्वारा संपूर्ण अनुसंधान के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई और न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 33 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। संपूर्ण विचारण के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत मुलजिम को यह सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा पीड़िता को भी पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 2 लाख रुपए दिलवाए जाने की अनुशंसा अपने दंडादेश में की है। उक्त दंडादेश में न्यायालय द्वारा विशेष टिप्पणी करते हुए यह लेखबद्ध किया गया कि अभियुक्त की आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध की प्रकृति में अमानवीयता का होना, पीड़िता की कोमल आयु तथा समाज पर पड़ने वाले इसके गंभीर प्रभाव को देखते हुए तथा बालिकाओं की सुरक्षा तथा न्याय के उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए मुलजिम को आजीवन कारावास की सजा दिया जाना न्याय संगत है। मैं प्रशांत यादव हूं और विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो संख्या 4 अलवर में कार्यरत हूं। शुक्रवार को जिला अस्पताल में पेन एंड पैलिएटिव केयर क्लिनिक की शुरुआत की गई। इसका विधिवत उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया।
इस विशेष क्लिनिक का उद्देश्य गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों को राहत, आराम और मानसिक सहयोग प्रदान करना है, ताकि वे उपचार के दौरान बेहतर जीवन गुणवत्ता प्राप्त कर सकें। अलवर में प्रदेश का तीसरा ऐसा क्लिनिक है जो गंभीर मरीजों को दर्द प्रबंधन, काउंसलिंग, दवाइयों की विशेष देखरेख और भावनात्मक समर्थन उपलब्ध कराएगा। क्लिनिक में दवाइयों के अलावा फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और दर्द कम करने वाली आधुनिक तकनीकों को भी शामिल किया गया है। इस क्लिनिक की शुरुआत अलवर की स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय है और इससे जिले के हजारों मरीजों को राहत मिलेगी। अलवर में इस क्लिनिक के शुरू होने से अब दूर दराज के मरीजों को बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। ये पहल स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, आज अलवर जिला अस्पताल में वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय संजय शर्मा जी द्वारा आज पेन एंड पैलिएटिव केयर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, जिसमें क्रोनिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन और जो सियाटिका, फ्रोजन शोल्डर, माइग्रेन, सर्वाइकल, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो और प्लैंटार फेशियाइटिस, इस तरह के जो दर्द हैं जिनसे रोजमर्रा की लाइफ में लोग जूझते रहते हैं और इनका परमानेंट क्योर नहीं मिलता, इनके इलाज की सुविधा यहाँ शुरू की गई है। तथा वहीं साथ में कैंसर एवं क्रोनिक बीमारियों से जैसे किडनी डिजीज, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, रेजिडुअल पैरालिसिस से पीड़ित मरीजों के लिए यहाँ पैलिएटिव केयर शुरू की गई है और ये अपने आप में ये एसएमएस और जोधपुर के बाद में तीसरा संस्थान ऐसा है जिसमें ये सुविधा शुरू की गई है। और इसमें मरीजों को जो पैलिएटिव केयर की जरूरत है, अगर बहुत ज्यादा ऐसा बेड रिडन पेशेंट है जो कि अस्पताल नहीं आया जा सकता, उसको आइडेंटिफाई करके उसका रजिस्ट्रेशन करके उसको होम बेस्ड केयर भी हम उपलब्ध करवाएंगे। कितना खर्चा है सर? इसमें कोई खर्चा नहीं है, जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं का उपयोग करते हुए ये इकाई शुरू की गई। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर विजय चौधरी, पेन एंड पैलिएटिव केयर फिजिशियन। कोतवाली थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से कार चोरी करने की अनोखी वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी क्रेन बुलाकर कार को उठा ले गए थे ताकि किसी को शक भी न हो और आसानी से वाहन को गायब किया जा सके। इस मामले की जानकारी एडिशनल एसपी शरणम कामले ने दी। पुलिस ने बताया कि अभी पूरे मामले की जांच जारी है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इनके गिरोह में और भी लोग शामिल हैं या इससे पहले भी कहीं इसी तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। ये किस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, कोतवाली थाने में एफआईआर 757/25 दर्ज हुई थी, जिसमें एक टाटा अल्टो कार जो थी वो 2 व्यक्तियों ने उसको चुराया था और चोरी के अंदर जो है एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये जो कार थी वो एक जगह पड़ी थी और इन दोनों ने ये सोचा कि ये कार यहाँ बहुत दिन से है तो इसको चुरा लेते हैं। तो उन्होंने फिर एक क्रेन की मदद से वो जो है वो गाड़ी वहां से उठाकर वो खुद के लिए ले गए थे और उसके बाद जो है वो उन दोनों को तलाश किया गया और उसके बाद उनको तुरंत दस्तयाब किया गया और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। उनके नाम जो है वो इस प्रकार है, एक तो मुलजिम ईशांत सेन है और दूसरा गौरव शर्मा है। पहले भी आपराधिक मुकदमे थे? उसमें उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो भी रिकॉर्ड है उसको भी इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ में गुरुवार को 75 टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित की गई। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी निक्षय संबल योजना के अंतर्गत AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड ने पोषण किट प्रदान की। राजगढ़ रेंज के अधीन कुंडला नाका के अंतर्गत 15 वर्ष से करीब 7-8 बीघा भवन भूमि को न्यायालय के अनुपालना पर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि न्यायालय सहायक वन संरक्षक राजगढ़ की अनुपालना में सहायक वन संरक्षण के नेतृत्व में नाका कुंडला के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा करीब 7-8 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको खाली अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त व्यक्ति करीब 15 वर्ष से खेती करता आ रहा था, जिसे जेसीबी व स्टाफ की सहायता से खुर्द-बुर्द करके बेदखल किया गया है। माननीय न्यायालय सहायक वन संरक्षक राजगढ़ के बेदखली के निर्णय की अनुपालना में आज दिनांक 13/11/2025 को श्रीमान सहायक वन संरक्षक राजगढ़ के नेतृत्व में रेंज स्टाफ, थानागढ़ का स्टाफ और लक्ष्मणगढ़ के स्टाफ एवं पुलिस थाना टैला के स्टाफ के द्वारा लगभग 7-8 बीघा वन भूमि जो कि अपने नाका कुंडला है उसके अंतर्गत आती है, उनको आज स्टाफ की सहायता से एवं जेसीबी की सहायता से खाली करवाया गया है, जिसमें वो लगभग 15 साल से खेती करता आ रहा था। तो इसको आज खुर्द-बुर्द करके उसको बेदखल किया गया है।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी विपरीत सेना के विस्तार कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती पूनम आचार्य द्वारा श्रीमती रचना शर्मा को महिला प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। विपरीत सेना परिवार श्रीमती रचना शर्मा को शुभकामनाएं एवं उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं प्रेषित करता है। संस्था को पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में महिला प्रकोष्ठ और अधिक सशक्त एवं संगठित होगा। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी फर्स्ट की मासिक बैठक BIIA हॉल में आयोजित की गई, जिसमें IIF 2025 के आयोजन में शामिल हुए औद्योगिक प्रतिभागियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विचार विमर्श किया गया। नए सदस्य बनाने पर जोर दिया गया। केंद्रीय बजट में औद्योगिक समस्याओं के सुझाव को दिए जाने पर चर्चा हुई। सिंधी समाज ने विरोध रैली निकालकर बघेल का पुतला फूका और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई की मांग को लेकर सिंधी समाज ने रैली निकाली, पुतला जलाया और SDM मनीष जाटव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर देशद्रोह की धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की। सड़क हादसों में बढ़ोतरी को देखते हुए अलवर पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिशन
सेफ राइड नामक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने सभी वाहन चालकों और आमजन से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। अलवर पुलिस द्वारा जारी पर्चे में 18 महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिनमें दोपहिया वाहनों पर दोनों सवारियों के लिए ISI मार्क वाले हेलमेट पहनना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करना, सीट बेल्ट लगाना और गति सीमा में वाहन चलाना जैसी बातें शामिल हैं। इसके अलावा पर्चे में यह भी कहा गया कि वाहन चालक अपने पास चालक अनुज्ञा पत्र, वाहन के दस्तावेज अवश्य रखें और सड़क पर एम्बुलेंस या अग्निशमन वाहनों को प्राथमिकता से रास्ता दें। पुलिस ने चेतावनी दी है, यदि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हर नागरिक को सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित करना है। शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला में गुरुवार को पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मनोज बेनीवाल के स्थानांतरण पर भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, विद्यालय स्टाफ तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान सभी की आंखें नम थीं और वातावरण भावनाओं से भरा हुआ था। मनोज बेनीवाल वर्ष 2019 में जिंदोली विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में स्थानांतरित होकर आए थे। अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। उनके नेतृत्व में जिंदोली विद्यालय को PM श्री विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। वहीं कादर नंगला विद्यालय ने भी अपने नवाचारों, अनुशासन और विकास कार्यों के चलते जिले ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में अपनी अलग पहचान बनाई। समारोह के दौरान विद्यालय परिवार और ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर, उपहार भेंट कर बेनीवाल को भावपूर्ण विदाई दी। सभी ने उनके योगदान को अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण से ही विद्यालय ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। अपने संबोधन में मनोज बेनीवाल ने कहा कि विद्यालय का विकास सामूहिक प्रयासों से संभव हुआ है। वे इस संस्था से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और आगे भी इसकी प्रगति की कामना करते हैं। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय स्टाफ ने किया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।